और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खोल दिया गया है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर को लेकर बड़ी खबर है। 46 साल बाद रत्न भंडार खोला गया है। सबसे पहले रत्न भंडार का आंतरिक कक्ष खोला गया है। रत्न भंडार में रखे आभूषणों का आकलन किया जा रहा है। पुरातत्व विभाग और रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि मौजूद। शुरू हो रहा है। काम शुरू करने से पहले माता विमला जी की और महालक्ष्मी जी की, शंकर भगवान की पूजा करने के बाद में ही हम भगवान की रत्न भंडार को चाबी लगाएंगे। अगर वो चाबी जो हमारे पास में, सरकार के पास में है, उसमें अगर काम नहीं निपटा तो चाबी को काट दिया जाएगा। उसकी व्यवस्था भी किया गया है टीम को लाके। जैसा कि सुबह सुबह आज पूजा अर्चना की गई और लोकनाथ मंदिर के साथ रिचुअल्स को फॉलो करते हुए यहाँ सारे कार्यक्रम किए गए, तो क्या क्या पद्धति रही और क्या कार्यक्रम? देखिए, भारतीय संस्कृति तो ये कहता है कि जमीन को अगर फाड़ना है तो यज्ञ करना है, पेड़ को काटना है तो इसको यज्ञ करना है, रत्न भंडार खोलना तो उसके भी काम करना है। पहले हमें भगवान के पास में निर्धारित करते हैं, जो भगवान का हमको निर्देश देते हैं वही काम हम करते हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी की जो रत्न भंडार है उसका मालिक लोकनाथ जी है और अंदर जो विराजमान माता विमला महालक्ष्मी है, उन दोनों घरवाली जगन्नाथ जी बलदेव जी की ओर से, शंकर की ओर से माँ सती विमला देवी है और जगन्नाथ जी ओर से महालक्ष्मी। तो ये तीनों के लिए हुए पावर को या तीनों के लिए हुए निर्देश के लेके रत्न भंडार को खोलने के लिए आज व्यवस्था किया गया है। प्रशासन की ओर से कुछ लोग हैं, कुछ पंडितों के में है, एक जो टीम बनाया गया उस टीम के माध्यम से पूजा भी हो रही है और रत्न भंडार खोलने के लिए व्यवस्था भी की जा रही है। प्राचीन आभूषण होने के अंदर संभावनाएं हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या लग रहा है? वो बात तो हम आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम जब हम जानते नहीं तो बताएंगे। जितना है उतना लोग देख रहे हैं, जो सालों भर तक भगवान के सोने की श्रृंगार हो रहा है। जो खुलने के बाद में मिलने वाला है वो 45 साल के नीचे खुला गया था, आज तक खुला नहीं। और मेरी उम्र फिलहाल 50 हुआ है, तो 5 साल के अंदर में मुझे पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आखिरी सवाल, भक्तों के बीच में क्या उल्लास, किस तरह का उल्लास है जैसे कि रत्न भंडार खोलना? देखिए, वक्त को इसकी इंतजार था और आज इंतजार का अंत हो रही है। वक्त उसके लिए इंतजार कर रहे हैं रत्न भंडार कब खुलेगा, और प्रशासन भी पक्का वादा किया है कि रत्न भंडार आज खुलेगा और सरकार की ओर से विधि व्यवस्था में है कि रत्न भंडार खुलने वाले हैं। जय जगन्नाथ। हम जगन्नाथ दर्शन के लिए आए हैं और इधर पता हुआ कि रत्न भंडार खोलने वाला है और हम बहुत एक्साइटेड हैं। अंदर में कितना ये जो ट्रेजरी है, जैसे अनंत पद्मनाभ में पता हुआ कि बहुत सारा ट्रेजरी है, इधर भी ऐसे ही बहुत सारा ट्रेजरी होगा। वो सब अंदर में हिसाब कर रहे हैं। हमको कुछ जानकारी मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा हम सुन के, क्योंकि बहुत राजा गजपति महाराज इधर जो पालन किया है जगन्नाथपुरी को, बहुत सारा ट्रेजरी लाकर अंदर में रखा है। वो इतना ट्रेजरी है, जैसे राम वेश होते थे उस समय बता रहा था, बहुत सारा ज्वेलरी इधर डेकोरेट कर रहा था। और मैंने सुना था एक सोने का कारपेट उधर गर्भगृह से जहाँ जगन्नाथ विराजमान है उधर से एकदम सिंह द्वार तक ये सोने का कारपेट बिछाया जाता है। वो इतना सारा ट्रेजरी है, वो सब अंदर रखा है। तो 100 साल से ये रामवेश भी बंद कर दिया, क्योंकि इतना सारा ट्रेजरी को देखकर कुछ इन्वेडर्स आ सकते हैं, लेकिन अभी वो सब का हिसाब पता चलेगा हम लोग को। तो इसलिए मैं आंध्रा से आया हूँ इधर जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए, रथ यात्रा देखने के लिए। रथ यात्रा देखा हूँ मैं, और अभी कल बहुड़ा यात्रा भी हो रहे हैं। आज ये रत्न कारागार में, ये जो रत्न भंडार में जो हो रहे हैं वो सब कैलकुलेशंस हो रहे हैं और वी आर सो एक्साइटेड टू नो व्हाट इज देयर इनसाइड। ये बलराम जी से ये रक्षा करते हैं, सब बलराम जी रक्षा करते हैं और रत्न कारागार, रत्न भंडार को। हम सब थोड़ा वेट करने से पता चलेगा कि अंदर जो गया है वो देखने के लिए, वो सब हमको बताएंगे क्या है अंदर में। वी आर सो एक्साइटेड। जय जगन्नाथ। तो सुन रहे थे आप, भक्तों में उत्सुकता है, क्योंकि देखिए 46 साल बाद ऐसा मौका है जब इस तरह रत्न भंडार जो है वो खोला जाएगा। तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, आभूषणों का आकलन भी होगा। तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों को देखिए। और तैयारियां भव्य की गई हैं। पुरातत्व विभाग की भी वहां पर मौजूद है, रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि भी शामिल है। ये देखिए, ये वो बॉक्सेस हैं जिनको लाया गया है और बड़े बड़े कई 4-5 आप रत्न भंडार देख पाए होंगे, इनको वहाँ लाया गया है। जो चाबी सरकार के पास मौजूद थी, जो चाबी मंदिर के लोगों के पास जो इसकी देखरेख करते थे उनके पास मौजूद थी, ये
बताया जा रहा है कि उस चाबी से इस भंडार को खोलने की कोशिश की जाएगी। नहीं खुलता है तो ताला काटने की भी सुविधा वहां पर की गई है। अब से कुछ ही देर में, क्योंकि जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो चुकी है, यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोग दर्शन करने के लिए देश भर के अलग अलग इलाकों से भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और इन सब के बीच में रत्न भंडार की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हो। कार्यक्रम का लगातार जो है भक्तों का जो दान हुआ है इतने सालों में, उसकी यहाँ पर तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। दान में अपने मनोकामना के अनुसार, अपनी मान्यता के अनुसार 46 साल में जो कुछ दान हुआ है उसकी भी तस्वीर यहाँ आपको देखने को मिलेगी। लोगों में साफ तौर पर खासी उत्सुकता देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि रत्न भंडार में जो आभूषण रखे हैं उसका आकलन किया जाएगा। पुरातत्व विभाग को बुलाया गया है। रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि भी वहां पर मौजूद है। 46 साल पहले इस रत्न भंडार को खोला गया था और इसका क्या इतिहास है ये भी समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आखिरी बार रत्न भंडार जो है वो 1978 में 78 में खोला गया था और उसके बाद जो है, उसके पहले की अगर बात की जाए तो 1905 और 1926 में रत्न भंडार को खोला गया था। सालों साल पुराना ये रत्न भंडार कब कब खोला गया है, किस किस डेट में क्या क्या हुआ। वहीं 1985 में यानी कि 85 में भंडार का सिर्फ भीतरी हिस्सा जो है उसको खोला गया था। 78 में 128 किलो सोना, 222 किलो चांदी होने का दावा था। ये जब आखिरी बार खोला गया था 1978 में तो ये सब थे। 1985 में भंडार खोला तो आभूषणों की लिस्ट जो है वो नहीं बनाई गई थी, क्योंकि उसका भीतरी हिस्सा ही खोला गया था। तो जो आखिरी हमने आपको दिखाया 78 में जो खुला था उसमें कई किलोग्राम जो है वो सोना और चांदी था। 1978 के बाद कितनी संपत्ति आई है इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा पा रहा है। कई सारे लोग, भक्तों की तादाद साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं और इन सब के चीज़ में रत्न भंडार से अक्सर फुसफुसाने की आवाज़ें आती हैं। ये मान्यता है और ये इतिहास है रत्न भंडार का। ऐसा लगता है मानो कोई बात कर रहा है। तो आपको बता दें कि रत्न भंडार से अक्सर पुकारने की आवाज़ आती है। आस्था का ये मंदिर जहाँ पर हजारों की तादाद में लोग पहुँचते हैं। ये कहा जाता है कि सांपों का समूह इस रत्न भंडार की रक्षा करता है और पूरी रक्षा, ये मान्यता है। भंडार खोलने से पहले सपेरों को भी बुलाया जाता है और आज भी सपेरों को बुलाया गया है, क्योंकि सांप इनकी रक्षा करते हैं, इसीलिए वहाँ पर सपेरों को बुलाया जाता है। ये वो तमाम इतिहास से जुड़ी भगवान जगन्नाथ की बातें हैं जो इस वक्त आपको बता रहे हैं। रत्न भंडार को आखिरी बार 78 में खोला गया था, हालांकि उसके बाद जब खोला गया था तो कोई लेखा जोखा नहीं था। अब क्या है, क्यों लोगों को भी इतनी दिलचस्पी बनी हुई है? तो रत्न भंडार में दरअसल भगवान जगन्नाथ के बेहद कीमती आभूषण हैं जो भगवान जगन्नाथ पहनते थे। रत्न भंडार में 3 कक्ष हैं। तस्वीरें आपको रत्न भंडार की साइड बाय साइड लगातार दिखाते जा रहे हैं। तो उनके 3 कक्ष बने हुए हैं, आंतरिक कक्ष, बाहरी कक्ष और वर्तमान कक्ष। इन तीनों कक्ष में अलग अलग रत्न पड़े हुए हैं। तो करीब करीब आंतरिक कक्ष में 50 किलो सोना है, 134 किलो चांदी है।